इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये पीसफुल तरीके से हमारी डेथ को बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं शांतिपूर्वक अपना अंतिम स्थान ग्रहण करूं। मतलब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हमारी फ्यूचर की प्लानिंग को, पार्टिकुलरली हम अपने अंतिम पड़ाव की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादातर जो इंडियन फैमिलीज़ हैं वो प्रिपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं रहती है जब उनका अंतिम समय आता है तो। और क्या जो फॉरेन में ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं कि वो लोग प्रिपेयर्ड हो पा रहे हैं अपने अंतिम समय के लिए, ये सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम लोगों को किस प्रकार की मृत्यु पसंद है, और यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए जाते हैं, वो भी बड़े बड़े लीडर्स का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे कि रोनाल्ड रीगन की, जो कि 14th नंबर के प्रेसिडेंट थे यूएस के, इनकी मृत्यु हुई थी सन 2004 में, और उस समय इनकी उम्र थी 93 की। ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई थी अपने परिवार के बीच में हुई। बढ़िया, ऐसा नहीं है कि आपको आईसीयू में रखा गया है महीनों तक, हर अंग को आपका सपोर्ट चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको डिमेंशिया की बीमारी थी। ठीक है, 9 साल से ये लड़ाई लड़ रहे थे। इनकी वाइफ है नैन्सी रीगन, कॉल्ड हिज लास्ट मोमेंट ऑफ ए पीसफुल डेथ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ही कुड हैव गिवन हर। उनका कहना है पत्नी का कि यदि इनकी डेथ इस प्रकार से भी हो रही है कि परिवार के बीच में रहे हैं ये लास्ट मोमेंट में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट का काम है। वहीं यदि हम इस चीज़ को अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ के साथ में कंपेयर करें, जिनकी मृत्यु हुई थी सन 2018 में, ठीक है, तो जब इनको स्ट्रोक आया था तो 9 साल बाद इनकी डेथ हुई थी। वहीं यदि हम इनके 35 दिन की बात कर लें, डेथ से जस्ट 35 दिन की हम बात कर रहे हैं, ये इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में अपने अंतिम क्षण बिताए थे। आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम में इनकी डेथ हुई थी। अब आपको यदि इनक्यूरेबल डिजीज हो जाता है, हाउ वुड यू लाइक टू गो? अब आप बताइए कि आप कैसे करके अपने आप को मुक्त करेंगे, कैसे करके आप ऊपर जाएंगे। वुड यू प्रीफर यूर बेड इन यूर होम विथ यूर लव्ड वंस अराउंड यू? पहली चीज तो आप हमेशा यही सोचेंगे कि मैं अपने घर से ही, हमारा जो अंतिम समय में है वो घर में ही होना चाहिए, मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना, मेरे को एकदम लाइफ सपोर्ट में तो बिल्कुल रहना ही नहीं है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन पूछी जाती हैं, एक तो आईसीयू में रहना है आपको, या फिर आप अपने बढ़िया स्वस्थ फैमिली के साथ में घर में अपना अंतिम समय गुजारना चाहते हैं। इन सब मामलों में वेस्ट की क्या सोच है, इंडिया की क्या सोच है, यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। तो जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं उनमें और इंडियन में किस प्रकार से अंतर है। यूरो अमेरिकन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, एंड मोर पीपुल आर नाउ डॉक्यूमेंटिंग एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव, जिसको बोलते हैं लिविंग विल, टू एक्सप्रेस द वे दे वुड लाइक टू डाई। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विषय में सोच विचार कर रहे हैं कि अंतिम समय हमारा कैसा होना चाहिए। तो जो बीमार व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, वो लोग सोचते हैं कि हम नेचुरल डेथ को अपनाएंगे। ठीक है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमको नहीं चाहिए। तीसरे नंबर की बात यह है, यूरोपियन कंट्री के जो लोग सोचते हैं, एक स्टडी जिसको पब्लिश किया गया था एक पत्रिका जिसका नाम है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन सन 2019 में, CL स्प्रंग एंड उनके जो सहपाठी हैं, कॉलेजियस हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये जो यूरोपियन आईसीयूज हैं, यूरोप के आईसीयू में कितने परसेंट लोगों की डेथ हो रही है? मात्र 10% लोग ही ऐसे हैं जो कि यूरोप के आईसीयू में इनकी डेथ हो रही है। वहीं जो रिमेनिंग केसेस हैं, जैसे कि इस प्रकार के जो आर्टिफिशियल सपोर्ट मेजर्स की वर withheld और withdrawn and replaced by palliative care to permit death with some dignity। इन सब चीज़ों को हटा करके वहाँ पर ये सोचा जा रहा है कि ये व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहेगा। ये आईसीयू है, मशीन है, इन सबको हटा दो, कोई मतलब नहीं, इनको खाली फैमिली के केयर की ज़रूरत है, फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत है। पेलिएटिव केयर की यहाँ पर बात करी जा रही है, जिसके अंतर्गत फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल केयर करी जाती है किसी भी पेशेंट की।
वहीं यदि हम भारतीय लोगों की सोच की बात करें तो डॉक्टर राज के मानी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के, उन्होंने कुछ चीज़ें प्रस्तुत करी हैं इंडियन आईसीयूज़ के तौर पर। भारत में बोला जा रहा है कि जो 70% पेशेंट है वो क्रिटिकल इलनेस के चलते चलते ख़त्म हो रहे हैं आईसीयू सिस्टम में, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में ही ज़्यादातर इन लोगों की डेथ हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर को तो पता ही है इनको तो कोई बचा नहीं सकता, इसके बावजूद भी क्या काम करते हैं, ये मशीन लगा देंगे वो मशीन लगा देंगे और अपना बिल बढ़ाते जाते हैं। ये चीज़ लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहना चाहिए लोग जागरूक हो रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि पैसा खर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। घर में आप समय बिताइए, घर वालों के साथ में घर से सेवा लीजिए, वही बेस्ट है। लेकिन अब बाकी के जो 30% लोग हैं वो कहाँ चले गए हैं, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो डेथ हो रही हैं ये मेडिएटेड हो रही हैं थ्रू द सो कॉल्ड लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। हॉस्पिटल तो नहीं कह रहा है, इसके बावजूद भी ये लोग डिस्चार्ज करके ले गए, ऐसा हो जा रहा है। 30% वाले लोग ऐसे हैं, मेडिकल बना कर रहा है फिर भी अपने घर लेके जा रहे हैं। लेकिन जो एथिकली अनजस्टिफाइबल प्रैक्टिसेस है रिप्रेजेंटिंग अनप्लान्ड ट्रीटमेंट लिमिटेशन विदाउट ए फॉर्मल शिफ्ट टू पैलिएटिव केयर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर लोग, हॉस्पिटल वाले लोग क्या काम करते हैं, जल्दी से परिवार को सौंपने का काम नहीं करते हैं, उल्टा और वसूलते जाओ, बिल बढ़ाते जाओ वाला काम करते हैं। एक सर्वे किया गया था जिसमें 3500 लोग शामिल हुए थे, पुणे में ये सर्वे हुआ था। 83% ऑफ द पीपल रिपोर्टेड देयर प्रिफेयर्ड प्लेसेस ऑफ डेथ टू बी देयर होम। 83% लोग कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाना है, लास्ट समय में मेरे को अपने घर में ही रहना है। 83% लोगों ने ऐसा सर्वे में पाया गया। इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस हैं आखिर अभी तक कंटिन्यू क्यों चली आ रही हैं, इसके बारे में बताया जाता है कि आज के समय में डॉक्टर को लेकर के लोग बहुत गलत धारणा अपने मन में बैठा चुके हैं कि डॉक्टर क्या काम करता है, जो डेथ का टाइम पीरियड है उसको लंबा कर देता है। 2 की जगह 4, 4 की जगह 10, 10 की जगह 20 दिन आप जिएंगे किसी भी कीमत पर, घंटे, डेज, इवन व्हेन द फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज क्लियर। लेकिन कोई भी एथिकल प्रिंसिपल ऐसा नहीं कहता है कि डॉक्टर की इस प्रकार की ड्यूटी रहती है। इंडिया की बात करें, जो ऑफिशियल डेफिनेशन है ड्यूटी ऑफ केयर ऑफ ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर की क्या परिभाषा है कि ड्यूटी ऑफ केयर की खाली उसकी ड्यूटी है, हो गया, ये बात कही गई है ICMR की तरफ से। और ये क्या है, सफरिंग को केवल मिटिगेट कर सकता है, यदि आपको कोई तकलीफ है तो उसके असर को डॉक्टर कम कर सकता है। भारत में इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस रही हैं ICU की, ये कितनी पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, बोलते हैं ए क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी ओल्ड, मतलब 100 साल से भी कम पुरानी ये प्रथा है। बिफोर दैट ICUs वर फॉर पीपुल विथ salvageable health issues. Now society seem to have come to accept ICU deaths as normal. आज के समय में तो लोग ऐसे सोचने लगे हैं कि ICU में यदि डेथ हो रही तो वो नॉर्मल चीज़ है। अगले नंबर की जो बात है वो कंबाइंड फैमिली से रिलेटेड है। आज के समय में देखिए कंबाइंड फैमिली बहुत कम बची है। कंबाइंड फैमिली नहीं बची है तो जाहिर सी बात है यदि कोई व्यक्ति बिस्तर में पड़ गया है तो उसकी देखरेख करने वाला कोई होता नहीं। पहले कंबाइंड फैमिली रहती थी तो कोई ना कोई इनकी देखरेख करते रहते थे। एंड 5वें नंबर की बात यह है लीगल क्लियरिटी की हमारे देश में काफ़ी कमी है, ठीक है। ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना जाता है कि इंडिया हैज़ नो लॉ कवरिंग एंड टू लाइफ केयर। एंड टू लाइफ केयर को हमारे इसमें मेडिकल सेक्टर में नहीं कवर किया जाता है। इसके एब्सेंस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक वर्डिक्ट आया था 2023 में, वो अभी भी वैलिड है।
इस कानून के हिसाब से बोला जा रहा है कि जो एनी एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव लेफ्ट बाय ए मेंटली competent पर्सन विल बी वैलिड एंड बाइंडिंग ऑन हेल्थ केयर प्रोफेशंस। इतनी गोली दवाई लगने वाली थी, आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? आपको लगाना पड़ेगा, ये चीज़ बाइंडिंग है। ऐसा नहीं है कि उसकी एकदम ही हालत ख़राब हो गई तो आप कुछ अपने हाथ खड़े कर लोगे। ये चीज़ भी यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा करने वाली है। कोर्ट आल्सो रेटिफाई द विथड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यूटिलिटी। यदि फ्यूटिलिटी की कंडीशन है, फेल्योर की कंडीशन है, तो जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको आप हटा दीजिए। इस चीज़ को भी कोर्ट ने रेटिफाई किया था। इसके बाद जो पैसिव एथांसिया है, ये भी और ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करता है। ICMR के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से यदि हम देखें तो ये भी थोड़ी सी दिक्कत पैदा करता है। एथांसिया की हम बात करें, इसमें क्या किया जाता है? किलिंग्स इवन इफ द इंटेंशन आर गुड, देयरफॉर एथांसिया कैन नॉट बी पैसिव। इसमें एकदम ज़्यादा कंडीशन ख़राब चल रही है, तो एकदम इतना ज़्यादा तकलीफ़ में है वो सोच रहा है कि मेरे प्राण ही चले जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं रहे हैं। ऐसे कंडीशन में क्या अलाउ किया जाएगा कि उनको डेथ दी जाए या नहीं दी जाए? ये भी यहाँ पर बहुत मायने रखती है। अब देखिए, जो वर्ल्ड हेल्थ डे है 7 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, ये जा चुका है, और इसकी जो थीम रखी गई थी माई हेल्थ माई राइट्स। एंड जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑफिशियली डिफाइन करता है हेल्थ क्या है। फिजिकल तौर पर, सोशल तौर पर, मेंटल तौर पर आपकी वेलबींग, आप स्वस्थ रहें, ठीक है। साथ ही साथ ये बस नहीं है कि आपको कोई डिसीज़ नहीं है, इन्फर्मिटी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तब जा कर के आप बोलेंगे कि मेरा हेल्थ अच्छा है। ऐसा WHO की तरफ से परिभाषा दी गई है। इसके अलावा 7 मार्च 2024 को बोला जाता है कि जो राइट टू पैलिएटिव केयर है, इसको हेल्थ राइट के रूप में इंक्लूड किया गया है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई थी, तो 3 मेंबर वाली बेंच जो इसकी सुनवाई कर रही थी, उन्होंने बोला था कि जो राइट टू हेल्थ है, इसके अंतर्गत राइट टू पैलिएटिव केयर भी आ जाता है। मतलब राइट टू हेल्थ के अंतर्गत मुझे पारिवारिक, फिजिकल, मेंटल तौर पर भी मेरी केयर की जाएगी। ये भी राइट टू हेल्थ के अंतर्गत शामिल किया जाता है।